प्रस्तावना। भारत की धरती केवल राजाओं की नहीं रही, यह धरती उन रानियों की भी रही जिन्होंने तलवार को आभूषण नहीं, कर्तव्य समझकर उठाया। यह कथा है रानी वैजयंती देवी की, एक ऐसी नारी की जिसने सत्ता को भोग नहीं, सेवा बनाया। अध्याय 1। वैजयंती राज्य। उत्तर भारत की पहाड़ियों, जंगलों और नदियों के बीच बसा था वैजयंती राज्य। यह राज्य विशाल नहीं था, लेकिन इसकी आत्मा विशाल थी। यहाँ की प्रजा स्वतंत्रता को जीवन से ऊपर मानती थी। राजा थे रणवीर सिंह, सख्त लेकिन न्यायप्रिय। रानी थी सौभाग्यवती देवी, करुणा और विवेक की प्रतिमूर्ति। कई वर्षों बाद उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया वैजयंती। अध्याय 2। एक असाधारण बालिका। वैजयंती साधारण बालिका नहीं थी। जब वह चलना सीख रही थी, तब वह अस्त्र शस्त्रों को छूकर मुस्कुराती थी। जब वह बोलना सीख रही थी, तब वह प्रश्न पूछती थी, राजा क्यों होता है? गुरु कहते, राजा शासन करता है। वैजयंती कहती, नहीं, राजा रक्षा करता है। अध्याय 3। शिक्षा और निर्माण। राजा रणवीर सिंह ने समाज की परंपरा तोड़ दी। उन्होंने घोषणा की, मेरी पुत्री को वही शिक्षा मिलेगी जो मेरे पुत्र को मिलती। वैजयंती ने सीखा वेद और इतिहास, राजनीति और कूटनीति, तलवार, भाला, धनुष, घुड़सवारी और युद्ध नीति। लेकिन सबसे बड़ा पाठ था, शक्ति का अर्थ अन्याय नहीं होता। अध्याय 4। जनता के बीच। युवावस्था में वैजयंती वेश बदलकर गांवों में जाती। वह देखती किसान का दुख, स्त्री का भय, सैनिक का बलिदान। यहीं उसने ठान लिया, यदि मुझे राज करना है तो जनता के दर्द से होकर जाना होगा। अध्याय 5। सिंहासन का बोझ। समय बदला। राजा रणवीर सिंह का देहांत हुआ। दरबार कांप उठा। कुछ मंत्री बोले, राज्य को किसी साम्राज्य के अधीन कर दो। कुछ बोले, स्त्री शासन नहीं चला सकती। तब वैजयंती ने पहली बार दरबार में कठोर स्वर में कहा, जिसे मेरी शक्ति पर संदेह है, वह मेरे निर्णय पर भरोसा करे। और उसी दिन वैजयंती देवी का राज्याभिषेक हुआ। अध्याय 6। नए युग की शुरुआत। रानी बनते ही वैजयंती देवी ने बदलाव किए। जनदरबार, किसानों पर कर में छूट, सैनिकों का सम्मान, स्त्रियों को शिक्षा और आत्मरक्षा। राज्य में पहली बार कहा गया, यह रानी नहीं, यह व्यवस्था है। अध्याय 7। संकट का संदेश। पश्चिम दिशा से महाशक्तिशाली शासक कालकेतु का संदेश आया, वैजयंती राज्य कर दे और अधीनता स्वीकार करे। दरबार भयभीत। मंत्री बोले, शांति चाहिए। रानी बोली, डर की शांति गुलामी होती है। अध्याय 8। युद्ध की तैयारी। रानी ने युद्ध घोषित नहीं किया, उन्होंने तैयारी की। सेना का पुनर्गठन, सीमाओं की रक्षा, गुप्तचर तंत्र, जनता का सहयोग। रानी स्वयं हर शिविर गईं। उन्होंने कहा, यह युद्ध भूमि का नहीं, आत्मा का है। अध्याय 9। पहला आक्रमण। शत्रु ने हमला किया। संख्या अधिक थी, हथियार उन्नत थे, लेकिन वैजयंती की सेना मन से मजबूत थी। पहला युद्ध रोका गया। शत्रु चौंका।
अध्याय 10 विश्वास की परीक्षा। दूसरे युद्ध में राज्य को भारी क्षति हुई। कुछ सरदारों ने विश्वास खो दिया। रानी ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, यदि तुम डरते हो तो मैं अकेली लड़ूंगी। कोई पीछे नहीं हटा। अध्याय 11 निर्णायक युद्ध। अंतिम युद्ध में रानी स्वयं आगे थीं। घायल हुई लेकिन गिरी नहीं। तलवार उठाकर बोली, जब तक सांस है वैजयंती जीवित है। शत्रु टूट गया। कालकेतु भाग गया। अध्याय 12 विजय के बाद कोई उत्सव नहीं। रानी ने आदेश दिया, घायलों की सेवा, मृतकों के परिवार की रक्षा, शांति संधि। उन्होंने कहा, विजय वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो स्वयं को न खोए। अध्याय 13 स्वर्ण युग। इसके बाद वैजयंती राज्य ने अभूतपूर्व शांति देखी। शिक्षा, कला, व्यापार, समानता। रानी अब केवल शासक नहीं, प्रेरणा बन चुकी थीं। अध्याय 14 अंतिम वर्ष। वृद्धावस्था में रानी ने उत्तराधिकारी को सत्ता सौंपी। उन्होंने कहा, राज्य तलवार से नहीं, मूल्यों से चलता है। उपसंहार। आज वैजयंती देवी का नाम इतिहास में कम, लोक कथाओं में अधिक है, क्योंकि इतिहास सत्ता लिखता है, लोक कथा साहस,